दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज आपको रेलवे द्वारा एनटीपीसी ग्रुप 2 में पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल जो कि रेलवे द्वारा बार बार पूछे जाते हैं जीके और साइंस के। तो चलते हैं सबसे पहले। ये जीके और साइंस के क्वेश्चन है जो कि रेलवे द्वारा बार बार पूछे जाते हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट्स में ज़रूर लिखना। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है। शब्द विषुव संदर्भित करता है, तो शब्द विषुव दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं को संदर्भित करता है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया? तो इसको आर्थर फ्रांसले ने परिभाषित किया था पारिस्थितिक तंत्र को। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो स्पेनिश है जो कि सेकंड नंबर पर है दुनिया में बोले जाने वाली भाषा। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था और आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था और न्यूटन के द्वारा गति के नियम बताए गए थे, गति के तीनों नियम। लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा गया है, 2016 का एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये। तो 2016 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे पूछा गया है, तो उस टाइम पे टीएस ठाकुर थे। रियाल किस देश की मुद्रा का नाम है? तो रियाल ब्राज़ील देश की मुद्रा का नाम है। चीन की मुद्रा का नाम युआन है। क्यूबा की मुद्रा का नाम पीसो है और जाम्बिया की मुद्रा का नाम है दलासी। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा गया है, तो निष्क्रियकरण ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम पूछा गया है, तो प्रथम व्यक्ति देविका रानी थी जिनको 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जिसको पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिजों के परिवहन को सक्षम करता है? तो जाइलम है, जाइलम ऊतक, जो कि पौधे के पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम करता है और जाइलम ऊतक ही पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है और पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी विधि का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ है? तो भास्कर भारतीय गणितज्ञ है। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? मंगलयान श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था और भारत का सबसे सस्ता मिशन था ये। हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है और श्री हरिकोटा केंद्र का नाम अब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? तो ये विकिपीडिया है जिससे संबंधित है दोनों। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय पूछा गया है, ये कहाँ पे है? तो इंटरपोल का मुख्यालय ले ओंस में है, ले ओंस में है ये इंटरपोल का मुख्यालय। और इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था है। कुचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो कुचिकल जलप्रपात है वो कर्नाटक में पाया जाता है। कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था और पेपरस नामक पौधे से कागज तैयार किया जाता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये आंसर हुआ इसका। किसे ओरम कहा जाता है? तो ओरम किसे कहा जाता है? तो सोने को ओरम कहा जाता है और सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है सोना। और शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है और सोना मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है और 22 कैरेट के सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील का नाम है सुपीरियन झील। ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाले पहले खिलाड़ी का नाम है नादिया कोमनेकी, जिनका ओलंपिक में 10 का परफेक्ट स्कोर किया था
10 अंक, टॉप स्कोर 10 का होता है। अंतिम मुगल सम्राट का नाम पूछा गया है, तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड थे, और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी 1526 में। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दीन ए इलाही धर्म है, उसको अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। हिंदुओं में केवल बीरबल है, उन्होंने इस धर्म को अपनाया था। निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने। इसमें डिफरेंट कौन सा है? चेचक, खसरा, बुखार और मस्तिष्क। तो इसमें आपको डिफरेंट छांटना है कौन सा है। तो चेचक ये इसमें है, मस्तिष्क ज्वर ये सबसे अलग है। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम पूछा गया है, तो ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। ब्राज़ील की राजधानी का नाम साओ पाउलो है। ब्राज़ील की मुद्रा का नाम रियाल है। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? तो रात में आकाश में जो सीरियस ए है वो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है, और सबसे चमकीला तारे का नाम सीरियस ए है। साइरस सबसे चमकीला तारा है। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो इसको क्रेवासे कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है? तो क्वींसबेरी नियम है जो नामक कोड का अनुसरण मुक्केबाजी में किया जाता है। और मैरी कॉम भारत की महिला मुक्केबाज खिलाड़ी है। मैरी कॉम भारत की महिला मुक्केबाजी खिलाड़ी है। किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? तो इसमें ब्राज़ील है जिसने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है। थाईलैंड की मुद्रा का नाम पूछा गया है, तो थाईलैंड की मुद्रा का नाम है बेहत। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। चीन की मुद्रा का नाम है युआन। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो लीलावती मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक गणित की है। और भास्कराचार्य सेकंड ने लीलावती पुस्तक को लिखा था। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय पूछा गया है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। हवा के परागकण को क्या कहा जाता है? तो हवा के परागन को क्या कहा जाता है पूछा गया है इसमें। तो इसको एनिमोफिली कहा जाता है, हवा के परागन को। शब्द टी किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो शब्द टी गोल्फ से जुड़ा हुआ है। टी वह समतल भूमि जहाँ से पहला शॉट लगाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या सृजित हो सकता है? तो जिगर है, लीवर, जो पुनः विकसित और सृजित हो सकता है। और शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ये सबसे बड़ा अंग है। और इसका वजन 1.5 से 2 किलो के बीच में होता है। लीवर से पित्त स्रावित होता है। दांत मानव जीवन में 2 बार जन्म लेते हैं। मानव शरीर में लेगरहंस के आईलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो जो मानव शरीर के लेगरहंस के आईलेट है वो अग्नाशय में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में से हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? कार्बनिक यौगिकों में हमेशा कार्बन मौजूद रहता है। और कार्बन के 2 अपर रूप है, हीरा और ग्रेफाइट।
ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है जिसका उदाहरण है। पंच्ड कार्ड को भी कहा जाता है, तो पंच्ड कार्ड को क्या कहा जाता है? ओलरिथ कार्ड कहा जाता है पंच कार्ड को। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया? तो चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने खुद ने मौत को गले लगाया, एक क्रांतिकारी थे। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? तो एडवर्ड जेनर, उन्होंने टीके का आविष्कार किया था, टीकाकरण के लिए फेमस है। सर्वप्रथम चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर के द्वारा ही किया गया था। किस भारतीय राजा ने पूर्वी जो एशिया के कुछ हिस्सों की जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? किस राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो राजेंद्र चोल है, जिन्होंने पूर्व एशिया को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? तो कजाकिस्तान है, जहाँ पर बंदरगाह विहीन देश है पहला। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश भी है, लैंडलॉक देश, जिसके चारों तरफ कहीं भी पानी नहीं है। इससे पूर्व मंगोलिया सबसे बड़ा लॉकलैंड देश था। मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी चित्रकला है, ये बिहार से संबंधित है। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा है, जो गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है, और अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? तो अल्पाका है, जिसको ऊन और फाइबर के लिए पाला जाता है। उनका सबसे अधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। टमाटर क्या है? तो इसमें पूछा गया टमाटर क्या है, तो टमाटर एक फल है, और टमाटर का खाने वाला भाग फल भी थी, और बीजांडासन है। गेहूं का खाने वाला जो योग्य भाग है, खाने योग्य, उसको भ्रूणपोष कहा जाता है, भ्रूण। नाशपाती का खाने वाला भाग पुष्पासन है, नाशपाती का पुष्पासन। आम का मध्य फल भी थी खाते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो ज्वालामुखी विस्फोट है, जो भूकंप का कारण बनती है, और भूकंप के उद्गम स्थल को केंद्र कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं, और भूकंप का अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर